बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। परम आदरणीय साहिब जी, दूर दराज से आए हुए मेरे संत गुरुजन, महीने के अंतिम रविवार को ग्राम सभा पकड़ी नौनिया में सदगुरु सेवा सरण साहिब जी की तपोभूमि पर, जो महाराजगंज जनपद से तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर के अंदर में है, और यहाँ से जब से हम यहाँ आ रहे हैं लगभग 2500 साल हो गया। उसके पहले से भी सत्संग यहाँ पर जो है सदगुरु सेवा सरण साहिब जी के कर्म भूमि से, कर्म बल से यहाँ पर जो है पकड़ी नौनिया में सत्संग का आयोजन इतने दिनों से होता आ रहा है। इसी क्रम में भक्तों का सहयोग रहा, संत गुरुजनों का सहयोग रहा, और साहेब जी के चले जाने के बाद भी उनकी असीम कृपा और उनके पढ़ाए हुए, उनके बताए हुए मार्गदर्शन में आज भी ये सत्संग का कार्यक्रम आगे अनवरत चलता रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, ये संत गुरुजनों की कृपा है। भक्तों के द्वारा, इतना मार्मिक भजन के द्वारा आप लोगों को सत्प्रेरणा मिलता है कि जीवन को, अपने जीवन को हम कैसे इस संसार में रहते हुए संसार रूपी भवसागर से अपने जीवन रूपी नौका को सकुशल हम खे करके कैसे पार लगा सकते हैं। इसलिए इतना तो हमको सदगुरु के द्वारा बता दिया गया है। और हमारे सबके प्रेरणा स्रोत सदगुरु अभिलाष साहेब, सदगुरु कबीर साहेब और बहुत से हमारे संत गुरुजन, जिनका कितना नाम लिया जाए, आज भी हैं, पहले भी रहे और आगे भी रहेंगे। और आप भक्तों और संतों की कृपा संत संसार के लिए प्रेरणा सूत्र रहेगा। मेरे भाइयों बहनों, सदगुरु कबीर के एक पद को हम लोग लेते हैं, ऐसन देह निरालप बौरे। हे भाई, ये ऐसा निरालप, निरालप मतलब बहुत ही क्षण भंगुर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यह शरीर जो है हमारा बहुत ही निरालप है, थोड़े दिनों के लिए मिला है, अल्प है, क्षणिक है। और इस कहे सदगुरु कि ऐसन दे निरालप बौरे, मुँहे छुए नहीं कोई हो। ये ऐसा निरालप है, ऐसा क्षणभंगुर है। इस शरीर के अंदर आप लोग देखें तो हाड़ मांस चाम का एक पिंड है। इसमें मल मूत्र कफ खेखार, टट्टी पखाना, रोम रोम से बदबूदार पसीना, आँख से कचड़ा, कान से कचड़ा, जीभ से लार टपकता है, और शीशन इंद्रिय से पेशाब, मल द्वार से मल निकलता है। यानी कि 10 द्वार नरक भर बूढ़े, तुम गंधी के बेड़ो। 10 द्वार से नरक बह रहा है। और ऐसी शरीर को लेकर के, इसी शरीर पर क्रीम पाउडर लगा करके लोग चिकना चुपड़ा बनते हैं। कब तक बनोगे? गोबर की बोरी हो, उस बोरी में भरा हो मल मूत्र का, जो है पशु का गोबर नहीं रखते हैं बोरी में, तो बोरी में लचपच नहीं लगता है। साइकिल पर लोग रख के ले जाते हैं खेत खलिहान में डालने के लिए, तो उसमें से मल मूत्र उसका निकलता है छन के। तो ऐसा घृणित यह शरीर है, और इस शरीर को ले करके, वो भी ये अल्पवत है, थोड़े दिन के लिए मिला है। तो यह शरीर लेकर हम क्या करेंगे? शरीर से बहुत मोह हमको नहीं करना है। इस शरीर को पा करके शरीर से साधना और भजन की जाए। अगर साधना भजन अगर नहीं होता है तो शरीर पा करके क्या है? हम ऐसे पाए और ऐसे इसको खो दिए। कहे कि मानुष तेरा गुण बड़ा, ये मनुष्य तेरा गुण बड़ा है। अगर मनुष्य, अगर देखिए हम लोग दुकान पर जाते हैं तो
पॉकेट से पैसा देते हैं दुकानदार को, हलवाई को, तो हलवाई को देते हैं, कहते हैं ले लीजिए 250-300 रुपया, हमको मीठा दे दीजिए। तो मीठा लेकर आते हैं हम लोग, तो मीठा कैसे देता है, गत्ता निकालता है और उसमें एक एक मिठाई सजा कर रखता है, और सजा करके रखने के बाद उस पर फिर ढक्कन लगाता है, बढ़िया ढक्कन लगाने के बाद रबड़ लगाता है, और रबड़ लगाने के बाद उस पन्नी में रखता है, पन्नी में रख करके फिर झोले में रखेगा, और झोले में रख करके आपको थमाता है कि भाई अपना मीठा लीजिए और जाइए। तो मीठा लेकर के हम लोग जब आते हैं तो उसको कहाँ रखते हैं, ज़मीन पर थोड़ी रखते हैं, बाहर थोड़ी रखते हैं, घर में रखते हैं और टेबल पर रखते हैं, और सब घर के सारे सदस्यों को जब इकट्ठा हो जाते हैं तो सबको हम लोग उसमें से निकाल करके एक एक मीठा सबको दे करके बांट करके जो है हम लोग खा लेते हैं। और खाने के बाद जब उसमें से मीठा ख़त्म हो जाता है तो मीठा कहाँ, वो डब्बा कहाँ उसको कहाँ फेंका जाता है, घर में रखा जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है, कूड़े में जाता है ना। तो जब आपके अंदर मनुष्य का शरीर तो मिला है, वो डब्बे के समान है, लेकिन उनमें अगर गुण नहीं होगा, उसमें मीठा नहीं होगा, तो जीवन बेकार है। आज विचार करके देखा जाए, आज विचार करके देखा जाए तो आज विचार करके देखा जाए, चाहे कबीर के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हों, जब कभी सत्संग चल रहा हो, कभी भी, हम सबके लिए यह है, गुरुजनों के द्वारा कहा गया है, आइए तो सीधे पीछे बैठ जाइए, और बीच में साहेब सलाम नहीं होना चाहिए। काहे से कोई भजन गा रहा है, कोई सत्संग का कार्यक्रम कर रहा है तो डिस्टर्ब होता है, आइए चुपचाप बैठ जाइए, सुनिए प्रेम से, भजन गा रहे, भजन बढ़िया से मन से सुनिए, उसको विचार उसमें क्या है भजन में, तो देखेंगे हम धीरे धीरे हमको जो है समझ में आएगा, जीवन जीने की कला आ जाएगी। इसलिए सज्जनों, जब इस जीवन में मीठापन खत्म हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है, तो जीवन हमारा क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारा मनुष्य का शरीर मिला है और राग और द्वेष से भरे हैं, अंदर राग द्वेष, फलाना गुरु भाई हमारा जो है खराब है, फलाना गुरु भाई ठीक है, अब मन अनुकूल है तो सही है, अब मन के विपरीत हो गए तो खराब हो गए, तो कड़वाहट हो गया है, कड़वापन हो गया, मिठाई हमारे अंदर की खत्म हो गई। इसलिए राग द्वेष से रहित, सहित नहीं रहित, यानी राग द्वेष को मिटा करके सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोय। जब सब शरीर में राम है, सब शरीर में भगवान है, तो किससे राग और द्वेष किया जाए, किससे किया जाएगा। जीव घात न कीजिए बहुत लेत व कान, हत्या कबहू छूटे जो कोटि सुन पुराण। हत्या एक तरह का नहीं होता है कि किसी का गला काट दिया तो हत्या हो गया, किसी को कटु बोल रहे वो भी हत्या है, एक तरह से वो भी हिंसा है, उस हिंसा से हमको बचना चाहिए। तो साहब कहे ऐसन देह निरालभ बौरे, हे भाई यह शरीर जो है क्षणभंगुर है, निरालभ, बहुत ही कम समय के लिए मिला है, तो इस कम समय में वो भी अलसा रहे हैं, भजन करने का समय नहीं है, खाली खेती गृहस्थी है, बेटी बेटा धन वृत्ति कमाने खाने में, बाल बच्चा पैदा करने में, शादी ब्याह करने में, पूरा समय जो है हम लोग क्या करते हैं उसी में लगा देते हैं। लगाइए, ठीक है, जीवन चलाने के लिए धन कमाना भी जरूरी है, बाल बच्चे हैं तो बाल बच्चों का सेवा करना भी जरूरी है, लेकिन सत्संग करना भी जरूरी है, संत गुरुजनों के समीप जाना भी जरूरी है, संत गुरुजनों को भुलाना भी जरूरी है। अगर हम जीवन भर केवल स्कूल में जाएं आप पढ़ें, कोई अक्षर नहीं, और 10 साल से जा रहे हैं, 20 साल से जा रहे हैं, अब वही गोली बना रहे हैं, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आप जाइए तो सीखिए, क बनाने के लिए, ख बनाने के लिए, क ख ज्ञानी तक हो गया, तो अब उसके बाद मिलावट सीखिए, फिर मात्रा सीखिए, तो धीरे धीरे फिर उसमें जो है इतिहास भूगोल और क्या क्या बीज गणित अंक गणित पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या हो जाएगा कि यह जीव एक दिन उसमें विद्वान हो जाएगा, उसमें जो है महारत उसको हासिल हो जाएगा। तो धीरे 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 करते करते एक दिन आप
टीचर हो जाते हैं, आप डॉक्टर हो जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, उसी तरह से संतों के बीच में रहते रहते एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी बातों को बढ़िया से सुनेंगे, उनके विचारों को अनुसरण करेंगे, तो निश्चित है एक न एक दिन आप स्वयं महान हो जाएंगे, स्वयं सद्गुरु संतों के बराबर आपकी योग्यता हो जाएगी, और आपके मुखारबिंद से कोई दो बात सुनेगा तो उसका कल्याण होगा। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, आपस में उलझ जाते हैं, आपस में राग द्वेष करने लगते हैं। ये हमारे अंदर की बहुत बड़ी कमी है। संसार में आया तो जब आया तो 24 कैरेट सोना था, लेकिन यहाँ आकर के धूमिल हो गया, यहाँ आकर के जो है धूमिल हो गया। इसलिए यहाँ आकर के राग द्वेष सीखा। बोले जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या देखता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो सर्वप्रथम अपने माँ के चेहरे की तरफ देखता है, उसके बाद दीपक देखता है, दीपक देखते देखते अपनी माँ को पहचान जाता है, अगल बगल दाई को पहचान जाता है, अपने पिता को पहचानता है। धीरे धीरे पहचानते पहचानते संबंध संसार से जोड़ते जोड़ते इतना संबंध जोड़ता है, नौमन सूत अरुज ने सोचे जन्म जन्म उलझेरा। धीरे धीरे इतना अपने आप को संसार में फंसाता है कि उसमें से निकल नहीं पाता है, ठीक ना। तो हम लोगों को जो है साहिब कहते हैं, कैसन देह निराला बौरे मुँहे छुए नहीं कोई हो। जब मर्ज शरीर छूट जाता है तो जिसके लिए आप पूरा जीवन लगाए हैं वो आपको छूना भी नहीं चाहता है, वो आपको छूना नहीं चाहता है, शरीर को नहीं छूना चाहता है। वो सोचता है कि कोई दूसरा कर देता तो बढ़िया रहता, उसके पास नहीं बैठना चाहता है। गांव घर के अगर 9 लोग रखा हुआ है तो शायद वो भी न रखा हो, उसकी मजबूरी है, तो कहाँ भाग के जाएगा। तो ऐसा देह निराला बोरे मुँहे छुए नहीं कोई हो, और डंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाई जो कोटिन धन हो गई हो। बड़े बड़े राजनेता जो हैं, सांसद और विधायक जो हैं, और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, करोड़ों करोड़ों का घोटाला जो मारते हैं लोग, कितना हो भी धन हो। एक राजनेता को हम देखे, अपने ही जनपद की बात है, बहुत प्रभावशाली था, बहुत प्रभावशाली था नेता। आज जब उसका शरीर छूट गया तो हम अधिकारी के साथ वहाँ गए। जब गए तो देख रहे हैं कि बारिश हो रहा है, और घर में से उसकी लाश को बाहर निकाल दिया गया है, और बारिश में पूरा रात उसका शरीर भीगा। आप सोचिए। तो मुँह छुए नहीं कोई हो, डंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाई जो कोटिन धन। अरबों खरबों का जो घोटाला कर रहे हो, अरबों खरबों का वारा नियारा कर रहे हो, आज सोने का चैन पहन रहे हो, जो सेंट मार रहे हो, फूलों की माला जो सजा रहे हो गाड़ी पर और गले में, एक न एक दिन वो रह नहीं जाएगा। डंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाए। करधनी में आपको सोना चांदी अगर रहेगा ना तो उसको तोड़ लेगा, तोड़ के तुरंत तोड़ करके निकाल लेगा। डंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाई जो कोटिन धन हो, तुम्हारे पास कोटिन धन हो, लेकिन एक दिन छीन जाएगा, एक दिन छीना जाएगा, वो आपका धन रहने नहीं पाएगा। आपके रहते रहते तो चला जाएगा, या तो आप छोड़ के चले जाएंगे, बाद में बात कीजिए। तो जब या तो छोड़ के चले जाएंगे, या तो धन आपको छोड़ करके चला जाए। आपको रहते रहते आपका खेत बिक जाएगा, रहते रहते आपका जिस बेटा को इतना पाले वो बेटा आपको जवाब देने लगेगा, मारेगा लाठी से, गाली देगा, बहू गाली देगी, पत्नी गाली देगी। तो यह संसार जो है एकदम सरक रहा है आपके आँख के सामने से। जो चमक दमक वाली जमानी थी पहले, वो आज है? हाँ, जो हम 18-20 साल की उम्र में हमारी जो जवानी थी वो आज है? नहीं है। जो गोदी में खेला था शरीर वो है? नहीं है। एकदम बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है। और जो आज हम लोग की अवस्था है 40, 45, 50, 55, ये भी नहीं रहेगा। एक दिन 70, 75 में जाएंगे, लचपच हो जाएंगे और लाठी लेके ठेकेंगे। बताइए कैसे होगा? आप अभी नहीं चेत रहे हैं, समय है तो समय नहीं है। तो कह ऐसन दे निराला बौरे मुँहे छुए नहीं कोई हो, मुँह छुए नहीं कोई हो, और डंडवा की डोरिया तो लड़ाई जो कोटिन धन हुई हो। कितना विधान धान्य हो, लेकिन एक दिन छीन लेंगे सब संसार के लोग, इस आपके करधनी तक को तोड़ लेंगे। तो हम लोगों को जो है बहुत सजग रहने की जरूरत है। तो हम
हम सभी को यह शरीर मिला है तो भजन करने के लिए मिला है, समझने के लिए मिला है। साहिब कहे हों सब बहिन में हो ना हो, माँ बिलक बिलक बिल गाई हो, मैं सभी शरीर में हूँ। हाँ सब बहिन में, मैं सब शरीर में हूँ। इस मनुष्य को शरीर पा करके इस बात को समझ सकते हैं। जब कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, बैल का शरीर मिल जाएगा, हाथी का शरीर मिल जाएगा, तो ये बात नहीं समझेंगे, जड़ और चेतन का भेदन नहीं समझ में आएगा। तो साहिब कहे हों सब बहिन में हों ना हों, कि मैं सभी शरीर में हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। आप इतने लोग बैठे हैं, आप लोग शरीर हैं? शरीर नहीं है। शरीर में रहने वाले वो आत्मा है, चेतन आत्मा। तो साहब कहे बिलक बिलक बिलगाई। जो पारखी संत गुरुजन होते हैं वो जड़ और चेतन को अलग अलग करते हैं। जैसे हंस होता है, हंस क्या करता है? दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। उसी तरह से संत गुरुजन जो हैं वो हमको बताते हैं कि आप जो है दृष्टा मात्र हैं, दृष्टा है, चेतन है, देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले हैं। और आप नहीं रहें तो यह शरीर आँख नाक कान जीभ चाम सब रहेगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। यंत्र बजावा तो हाँ सुना, टूट गया सब तार। आ यंत्र बेचारा क्या करे जब गया बजावन हार। जब बजावन हार चला जाएगा तो हारमोनियम किसी काम का नहीं है। इसलिए जब तक है, जब लग बोला तब लग ढोला, तब लग धन व्यवहार। अब बोला गया ढोला फूटा गया बजावन हार। तो जब बजावन हार चला जाएगा, जब शरीर नहीं रहने लायक रहेगा, तो यह जीवन छोड़ करके निकल जाएगा। इसलिए जब तक है तब तक खूब बढ़िया से, पत्नी है तो देवी समझिए, माँ है तो देवी दुर्गा समझिए, पिताजी हैं तो उनको भगवान समझिए, सदगुरु संत हैं भगवान हैं, और जितने जीव चींटी से लगाए हाथी तक सब में कहाँ साहब कहे खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। एकदम तमाशा घुस के देखिए, शरीर के अंदर घुस के देखिए उस राम को जो ये बोल रहा है, जो सुन रहा है, सब के अंदर वही राम है। वो एक नहीं है, अनेक है, असंख्यों में है, उसकी गणना नहीं हो सकती है। लेकिन एक कहो तो है नहीं, दो एक कहो तो गाय, एक कहो तो है नहीं। वह मालिक एक है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए इतने लोग हैं ना, सब लोग अपने अपने घर से अलग अलग बैठ करके सुन रहे हैं, और सारे लोग अगर यहाँ से जाएंगे तो अलग अलग कोई पूछ सकता है इनसे, अलग अलग पूछ सकता है, अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या करेंगे कि हम साहब ये बात कहे थे। और इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग कह सकते हैं कि साहब ये बात कहे थे। एक नहीं ना है। अगर हमको कोई एक चाटा मारे आकर के तो सबको तो तकलीफ नहीं होगा, चोट सबको लगेगा, हमको लगेगा। आप लोगों को किसी को सुई चुभ जाए चाहे ठेस लग जाए तो सबको नहीं सुई चुभ गया चाहे ठेस लग गया, पीड़ा सबको नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है लेकिन एक समान है। साहब का एक समान कोई समझत नहीं, जाते जरा मरण भरम जाई हो। एक समान नहीं समझता है कि एक समान है। राम क्या है? एक समान है, एक नहीं है। एक भी कह लक्षण से, जैसे सोनार की दुकान पर जाएंगे, आप जेवर लेके गए सोनार की दुकान पर, और सोनार मतलब क्या करेगा वो? आपका अंगूठी का दाम अलग लगाएगा, और मंगलसूत्र का दाम अलग लगाएगा, और कान का दाम अलग लगाएगा, नाक का दाम जो है वो अलग लगाएगा। सारा जेवर क्या करेगा? इकट्ठा उठाएगा और बटखरा पर रखेगा और कहेगा इतने ग्राम सोना है, और इतने ग्राम का दाम जोड़ करके आपको दे देगा। उसी तरह से अलग अलग चेतन आत्मा है, लेकिन जो पारखी होता है वो सबको एक समान देखता है। ज्यों तिलमा ही तिल है, ज्यों चकमक में आग। सदगुरु कबीर कितना बढ़िया बात करते हैं, ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग। आ तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं कहाँ है? तुझ में है, तुझ में है, जाग सके तो जाग। सदगुरु कबीर कहते हैं वस्तु अंते और खोजे अंते। वस्तु कहाँ है? इस देवता में है, इस काली माई में है। आपके घर में जो बुढ़िया माई है उसमें काली माई है, दुर्गा माई है, देवता उसके अंदर है। घर में आग लग जाएगा तो बुढ़िया कहेगी लड़के भाग जाओ, घर में आग लग गया है। आज जो दुर्गा माँ का पोस्टर लगाए हैं, फोटो लगाए हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज माथा टेकते हैं,
उस आग लगेगा तो जल जाएगा। वो देवी बचाने नहीं जाएगी, नहीं चिल्लाएगी एको बार। जो रोज पूजवा करता है वही जल के मर जाएगा। उसको बोले भक्त हमारे भाग जाओ, आग लग गया है, नहीं कहेंगे। अब बुढ़िया माई है तब बुढ़िया माई चिल्लाएगी, लेके भाग जा, घर में आग लग गया। तो वस्तु कहाँ है, भगवान कहाँ है और खोजा कहाँ जा रहा है? इसको कोई न भेजा है न इसको कोई लाएगा। आपको किसने भेजा है? इतने लोग हैं, कौन भेजा है? कौन भगवान भेजा है? कौन भगवान इसको पैदा किया है? अगर हमको कोई भगवान भेजा है, अच्छा हमको भगवान को पैदा किया है, तो विचार करके देखिए। हम अपने बाप को तो देख रहे हैं, हमारा बाप जो है वो हमको पैदा किया, हम भी दिख रहे हैं, हमारे पिताजी भी दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, दोनों दिख रहे हैं। ऐसा कौन बाप है कि उसका बेटा दिखता है और बपुआ नहीं दिखता है? बताइए, ऐसा कौन है कि बाप नहीं दिख रहा, बेटा दिख रहा है? जो कुम्हार है उसकी रचना दिख रही है, कुम्हार नहीं दिख रहा है। ये देखिए तमाशा, खाली बस दुनिया को फंसा करके। अब उस भगवान को कौन जानता है? पंडित जानता है, जात का पंडित। मंत्र रखा है, पाप करिए, जीवन भर पाप करिए, और एक बार मंत्र बतरनी बछिया देगा तो एकदम साफ एकदम पार हो जाएंगे। वो बछिया छुआ देगा, बस खत्म पाप, सकल पाप निवार बछिया दानम भेव नमः, लो स्वाहा हो गया, खत्म। तो वहाँ ना भीड़ लगेगा। एक बार सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लीजिए, कितना भी पाप किए खत्म। एक बार श्रीमद् भागवत सुन लीजिए, जितना पाप किए सब खत्म। एक बार करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप हो, एक बार गंगा में डुबकी लगा लिए, सब पाप खत्म। अब वहाँ भीड़ लगेगा। यहाँ तो कहता अपन कर्म न मिटो जाई। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं कि आपन कर्म न मिटो जाए, अपना कर्म नहीं मिटेगा। आप गलत किए हैं तो आपको भोगना पड़ेगा। आप किसी का गला काटे हैं तो आपका कटेगा। मांस अगर बकरा काटे हैं उसका मांस खाए हैं, बाल बच्चों के साथ खाए हैं, आपका गला कटेगा ठेहा पर, आपके मांस को और सारा बटेगा एकदम किलो किलो। उसमें कोई ब्रह्मा नहीं बचा सकता है, कोई विष्णु नहीं बचाने आएगा, ना शंकर बचाने आएंगे। 33 करोड़ देवता मर मिट जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। है ये नहीं तो करेगा कहाँ? देवता कहाँ है? देवता के शरीर के अंदर, बकरी के अंदर, मुर्गी के अंदर, मछली के अंदर है। चींटी से लगाए हाथी तक सब में तो भगवान है, और उसी को मारते, उसी का मांस खाते हो और कहते हो कि पाप कट जाएगा। वो भी अब आगा भूला है जो आपका पप्पा कटवाता है मंचवा पर बैठ करके। मंचवा पर बैठ करके आपका पाप कटवाएगा, कहेगा सारा पाप की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, कट जाएगा। अब बताइए, इतना धूर्तबाजी है कि क्या किया जाए। जितना बड़े बड़े कहलाने वाले लोग हैं, अरे हम लोग तो साधारण हैं, डीएम कप्तान बड़े बड़े राजनेता, और ट्रम्पवा कपार ठोकवा रहा है, युद्ध हो रहा है तो कपड़ा ठोकवा रहा है। बताइए, किसी का इलेक्शन जीतना तो जा करके कहाँ कहाँ कोने कोने मंदिर में माथा टेक रहा भागा। हाँ, तो उसको गुरुआ लोग पढ़ा दिया है कि भगवान का आराधना करेंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे। वो तो हमारे ऋषि महर्षि बनाए कि ये मूर्ति बना देंगे तो इसे डरेगा, चोरी नहीं करेगा। मूर्ति का जैसे दुर्गा के मंदिर में जाना है, दुर्गा जी की मूर्ति कह देखा यहाँ भगवान है। तो हमारे संत गुरुजन समझाए कि वो नहीं इस तरह से डरेगा, तो मूर्ति बना देंगे तो उसे डरेगा तो अब दुर्गा के मंदिर जाना तो मांस नहीं खाएगा, चोरी नहीं करेगा, दलाली नहीं करेगा। आज का तो चोरी दलाली घुसखोरी सब कर के मंदिर में जा रहा है, घंटा बजा रहा है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बताइए उसका कल्याण कैसे होगा? सारा कर्म खराब करके, है ना, कहीं पत्थर का ना हो उसी में पत्थर रख दीजिए और सोचो कि हम पार हो जाएंगे तो हो जाएगा? हाँ, पान केरी नाव रे पाहन गरुआ भार बिस्ते सिर पर बिस्ते मोटरी, चाहे उतरन पार, कैसे होगा? नाव हो उसमें पत्थर ला दीजिए और कपार पर भार ला दीजिए 20 का। अच्छा, ये अब सोचिए कि अब हम पार हो जाएंगे? जीवन भर आप पाप करिए, जीवन भर कुकर्म करिए तो आप पार नहीं होंगे। आप मनुष्य का तन पाए हैं, सत्संग में बैठिए, दिल खोल करके आइए। संत गुरुजनों का नहीं कुछ कहेंगे, दर्शन तो करेंगे।
सब इतने लोग हैं, इतने भक्त समाज बैठा है, संत गुरुजन बैठे हैं, इनको देख करके, इनका दर्शन करके बताए किसका मन खराब हुआ है। यही किसी नाच नौटंकी का आदमी बैठा रहे, राजनेता कोई बैठा रहे, बड़ा अधिकारी कोई आ जाता, मन अस्थिर रहेगा? मन अस्थिर नहीं रहेगा। और संत गुरुजन है, भक्त लोग हैं, उनके कल्याण की बात सुनेंगे, जीवन में चलने का खूब आनंद पूर्वक चलेंगे, कितना बढ़िया बात है। इसीलिए साहब के भौजाल से छुड़ावे सतगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। भौजाल से पार उतारने वाले में संत गुरुजन है जो है छपवा मार मार करके और तिलक लगा लगा के दुनिया को ठग रहे हैं, भगवान के नाम पर दान दक्षिणा ले रहे हैं। लाज नहीं लगता इन लोगों को? हाँ, जीव का कल्याण अपने तो ना अपना कल्याण है, ना जीव का कल्याण कर पाएंगे लोग, और ठेका ले लिए सारे। अभी बताइए, यज्ञ जहाँ बैठ रहा है, यज्ञ हो रहा है ना गांव गांव, आज यज्ञ करवा रहा है, क्या कर रहा, टेम्पू बन रहा है और उसको माइक लाउड स्पीकर लगवा रहा है। आज 2 ठो बढ़िया भेषधारी साधु वैष्णव पकड़ के उसी बैठा रहा है, और दलाल जितना चोर हैं सब बैठा करके उनको अगुआ करके और चंदा गाँव वसूल रहे हैं। सब वसूल करके वसूली हो रहा है 6 महीना पहले से, वसूली 6 महीना पहले से हो रहा है, और हर घर से चंदा 500 1000 लगा रहे हैं सब। हाँ, और कह रहे आप दीजिए भगवान आपको देगा। अरे या भागा, जिस भगवान से तुम कह रहे भगवान आपको देंगे, आप भगवान के नाम पर चंदा मांग रहे, उसी भगवान से काहे न मांग रहे हो, काहे भीख मांग रहे हो? हाँ, तो जब सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, तो उसी से आराधना कर लो। यज्ञ में जितना खर्च रहेगा वो दे देगा, काहे उससे मांगते हो? आशा की हो इस भगवान से, कह भात का भतार का गीत गावे यार के, भात कमाई खा रहा है इस भगवान का, है जो भगवान है, और गीत किसका गा रहा है? वो मंदिर में जो देवता है। तो कहे वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराय जो पारख राखे साथ। सामान कहाँ है, खोज कहाँ रहा है, कैसे मिलेगा? तो ये सब चीज़ जानने के लिए हमारे संत गुरुजन सत्संग में बताते हैं, समझाते हैं, हम उनकी बातों को समझें, चाहे भजन के माध्यम से हो और चाहे प्रवचन के माध्यम से हो। और राग द्वेष हटा करके सब में समता का भाव रख करके किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, और सत्संग किसी का मतलब कहीं भी हो तो समय निकाल करके वहाँ पहुँचना चाहिए। कबीर साहब के सत्संग को आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। गुरुवाई में नहीं भूलना है, और मत पंथ में नहीं भूलना है। जो भूले हैं उनसे भी हमको समता का व्यवहार रखना है, जैसे जो जिसको मानता है वो माने। साहब कहे कि बेड़ा बाधिन सर्प का, बेड़ा बाधिन सर्प का, भव सागर के माही। जैसे भव सागर पार करना था किसी को, एक नदी था, नदी को पार करना था, तो जैसे बांस का नहीं बनता है बेड़ा, सूखा बांस का बेड़ा बनाते हैं, उसी पर चढ़ जाते हैं और खेलते हुए धीरे से इस पार से उस पार हो जाते हैं। लेकिन कोई चतुर ततुका किया, वो सांप नहीं होते हैं, सब तैरते हैं सब बहुत तेजी से, का सांप लंबा बांस की तरह से है, और उसी का बेड़ा बांध देते हैं। तो उसी का बेड़ा बनाया, वो बांध करके 10-12 सांप 20 सांप बांध करके टाटी की तरह से बांधा, और कहा उसी पर चढ़ जाएंगे, और उसी को पकड़ लिया। सांप तो भगवे करेंगे सब, कहे सांपे का रहेगा तो भागेंगे सब, तैरेंगे बढ़िया से, और उसको पकड़ लेंगे तो पार हो जाएंगे। नहीं, अगर वो पकड़ा रहा तो सांप उसको काटेंगे, और काटेंगे तो जहर चढ़ेगा और वो निश्चित मरेगा। लेकिन अगर छोड़ दिया तो दोनों में खतरा है। चाहे आप जिस संप्रदाय में हैं, संप्रदाय की बात है, हाँ, चाहे आप वैष्णव में है, जय गुरुदेव में है, राधा स्वामी में है, निरंकारी में है, चाहे जिस पंथ में है, अगर उसमें नहीं जुड़े रहेंगे तब भी आपको डूबने का संभावना ज़्यादा है। चाहे राधा स्वामी में जा रहा है कोई, चाहे वैष्णव में जा रहा है, कम से कम शाकाहारी तो है, कुछ कल्याण है कि नहीं? लेकिन जीवन भर उसी को पकड़ा रहे और सतबोध न उसको मिले, तो जानते हैं खोपड़ी में प्रकाश को देखेगा,
खोपड़ी में आंख मुनेगा तो प्रकाश को देखेगा, कहेगा यही ब्रह्म प्रकाश भगवान है। लेट नहीं हो रहा है? नहीं चलिए तो थोड़ा समय उसी प्रकाश को जो है समय थोड़ा देखेगा तो कहेगा कि यही भगवान है। आ कान मुनेगा तो खोपड़िया के अंदर में झंझनाहट होता है। नसिया जब फूलती पचकती है तो झंझन का बजता है, तो कहते हैं सब नाद मृदंग झाल है, ये बज रहा है, सतलोक से इसकी आवाज आ रही है। वो ये नहीं देख रहा है भागा कि उस आवाजवा को कौन सुन रहा है। एक हमारे राधा स्वामी वाले भक्त थे, अब हमारे गुरु भाई हो गए हैं, तो वही कह अनाहत नाद और अनाहत नाद ब्रह्म प्रकाश की बात करते थे। तो हम कहे ये मैटर एक बार यहाँ भी फंसा था, शायद आप लोगों को याद हो। तो हम कहे उनसे कि प्रकाश को कौन देख रहा है। अखिया जो मूंद करके प्रकाश को देखते हैं त्रिकुटी में, तो उस प्रकाश को कौन देख रहा है। तो फंस जाए। कहे जो अनाहत ध्वनि जो सुनते हैं ध्यान में बैठ करके, जब नाम धुन जब आप करते हैं, जब भजन करते हैं रात में, और जब झंझनाहट सुनते हैं, सुनाई देता है। कहे हाँ, कहे तो सुनाई किसको देता है, उसको नहीं परखे हैं कभी। बारीकी समझिएगा आप लोग। जो अनाहत ध्वनि सुन रहा है मस्तिष्क में बैठ करके ध्यान में, तो उनसे कहे कि आपको अनाहत ध्वनि सुनाई देता है, तो कहे हाँ सुनाई देता है। हम कहे कभी विचार किए हैं कि उस अनाहत ध्वनि को सुन कौन रहा है, उसका गवाही कौन दे रहा है। कबीर साहब उसी को कहते हैं यही चेतन जीवात्मा है, यही इस भरमजाल में फंस करके उलझ करके मर रहा है ना। और यही नाना कर्म प्रपंच, एक कर्म प्रपंच तब तक बनेगा जब तक वो सतबोध नहीं पाएगा। कहे आप पे बड़े कर्म की रसरी अपने गटैया फांसा, धोबिया जल बीच मरत पियासा। अपनिए कर्म बिनता है, अपनिए फंसता है। कब तक फंसेगा, जब तक इस जीव को भगवान नहीं जानेगा, जब तक इस शरीर के अंदर राम को नहीं देखेगा। और यह राम एक नहीं है, अलग अलग है, लेकिन लक्षण से एक है। लक्षण से क्या है, सब चेतनात्मा है। सबको अंदर अंदर देखिए, चीट से लगाए हाथी तक जितने जीव हैं, समुद्री मछली तक लगाए, सबको देखिए, सबके अंदर आपको जैसा प्राण प्यारा है। भगवान कहाँ नहीं है। देश काल चौ विदेशी माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हाँ, कहे मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सह स्वरूपा। जो अपने सह स्वरूप को पा गया वह भगवान को पा गया। लेकिन अपने सह स्वरूप को तो जाना नहीं। कहे जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिला रहा बतावे कौन। जो हमारे सदगुरु संत जो अपने को पंडित कहता है, ज्ञानी कहता है, उसका दायित्व तो है कि पहले बढ़िया से जाने कि वह राम का तत्व तो क्या है, तब उपदेश करे किसी को। नहीं तो जाना नहीं और समझा नहीं और उपदेश करने लगा, तो लगाम लगाना चाहिए घोड़ा के आगे और लगाएगा किधर, पीछे। तो भगवान है अंदर शरीर के अंदर, खोजेगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च में मिलेगा। तो देखिए, खरा कहना और खरा सुनना दोनों कठिन है। खरा सुनना और खरा पर चलना ये साधारण बात नहीं है। उसी तरह से कबीर का बात ये सब लोग नहीं उस पर टिकेंगे। कहे खरी कसौटी राम की, खोटा टिके न कोई। और राम कसौटी जो कसे कल जरा, जो राम की कसौटी पर खरा होगा वही उतरेगा। अब ज्यादा न कहते हो, अपनी बावड़ी को विराम देते हैं। वारो तन मन धन सब पद पर खावन हार, जुग अनंत जो पछि मरे, बिन गुरु नहीं निस्तार। बंदनीय गुरु परख को, बार बार कर जोर। दया करन संशय हरन, संत रूप प्रभु तो। वंदे चोर कृपाल प्रभु, विघ्न विनाशक नाम। असरण शरण बंदो चरण, सब विधि मंगल धाम। बंदो सन्मुख पारखी, शीश भेट धरुहार। वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए
सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। बोलिए सदगुरु सेवा शरण साहेब की जय। बोलिए सदगुरु आज के महंत की जय। बोलिए दुनिया के सभी साधु संतों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।